खतरा इस तरह का भाई यार हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मतलब इस तरीके से हमारा नुकसान करना चाह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब ले ले, अब ले ले। नहीं मैं लेती नहीं है। चलो अब ले ले। नहीं बदतमीजी नहीं किया करना, बदतमीजी नहीं किया कर, सलाम ले लिया करो आराम से। अच्छा मैं सलाम ले रहा था, ये बदतमीजी करती है ना, इसलिए मैंने इसको अंदर बोल के आया हूँ कि मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, या करनी है तो कर ले, करे नहीं आप कर लो। तो जब मैं शुरू करने लगा तो फिर भाग के आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ के साथ हम भी ठीक है। अच्छा कल मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी तो फिर भी नाते ने मेरे साथ ज्यादती कर ली। आज मैं वीडियो बनाने लगी तो आज भी इन्होंने ज्यादती कर ली। ये अपने कमेंट करके बताना है कि नाते ने ज्यादती कल की मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। हाँ कल के क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे। अच्छा अब तमीज़ कर दिया ना। अच्छा जी आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। अच्छा आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको टाइम बता दूं जी, इस टाइम तकरीबन हो चुके हैं 12:15 थे ना वहाँ पे जब। इस टाइम तकरीबन 12:45 का टाइम हो चुका है, मतलब तकरीबन आधा घंटा पहले मैं गया हो तो वहाँ पे मैंने टाइम देखा, अभी टाइम नहीं देखा, लेकिन ये है भाई 12:45 का टाइम हो चुका है इस टाइम। और इस टाइम जो है ना बेइंतहा जो है ना धुंध है। पहले मैं आपको धुंध की सैर करवा दूँ बाहर जाके ना, फिर मैं आपको अपने सोफ़े दिखाता हूँ कि आज हमारे सोफ़ों पर क्या कुछ हो गया है और क्या कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, वो भी आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल बाहर का मैं आपको मौसम दिखा दूँ तो इस साइड पे आ जाऊँ। असल ना सब्ज़ी के मुझे ऊपर से घूम के यूँ आना पड़ता है। ये देखें जी, ओए होए 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 होए, बेइंतहा धुंध, और इतनी धुंध है। अच्छा मेरे मोबाइल के ऊपर भी पानी पड़ गया ना, ये देखें जी हर तरफ धुंध ही धुंध। और ये देखें ये हालत देखें, ये देखें ओए होए होए, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कि बारिश आई हुई। बारिश आए या ना आए, ये देखो ये आ गई पीछे। अच्छा मैं इधर से घूम के आया हूँ, ये पीछे आ गई है। अच्छा, तो मैं शॉर्टकट आई हूँ, मैं तो घूम शॉर्टकट कहाँ से आई है, ये देखें सब्ज़ी के ऊपर से होके आई है। तो अच्छा जी मैं आपको बताऊँ भाई, अब मौसम बेइंतहा ख़राब है और हर तरफ जो है ना, ये देखें कोहरा, हम लोग बोलते हैं कोहरा, जो मतलब बर्फ़ टाइप होता है ना उसको हम लोग कोहरा बोलते हैं। ये देखें ये सारा, ये देखें पत्तों के ऊपर देखें, ये देखें क्या हालत हो गई है। ये देखें धूप का नामो निशान ही नहीं है। धूप का नामो निशान नहीं है और सब्ज़ी के अंदर हम लोग इस टाइम खड़े हैं। अच्छा हमारे धनिया जो है ना फिर भी इसको थोड़ा सुकून है क्योंकि इसके ऊपर है सफ़ेदे के पत्ते। ये देखें जी ये फिर भी कुछ मतलब धनिया बची हुई हैं। और कहते हैं भाई टमाटर के बूटे जो होते हैं ना, हाँ वो धुंध से बचाया, धुंध से और ख़ासकर इस कोहरे से, हाँ मरते से भी, जो इस तरह की शबनम होती है ना उससे बचाना चाहिए। तो हिफाजत करनी पड़ेगी ना। हमने वहाँ पे पौधा लगाया था, वो माशाल्लाह वहीं पे टिका हुआ, हिला ही नहीं है। तो बहरहाल जी चलते हैं घर। अच्छा, मूली अभी तक हमारे इतने बड़े पत्ते हो गए, मूली अभी तक और मूली अभी नहीं होंगी, अभी टाइम है, नहीं छेड़ो नहीं छेड़ो, सर्दी है सुबह सुबह, चलो अंदर। अच्छा जी एक और मैं आपको बताऊँ भाई, सर्दी की वजह से हम लोग बच्चों को मैंने अंदर बिठाया हुआ वहाँ पे, और बच्चों को मैंने बोला भाई बाहर नहीं निकलना। मैं पहले बच्चों से आपको मिलवा दूँ। मोबाइल का कैमरा जो है ना वो भी धुंधला हो गया है, तो यहाँ पर देखें बच्चे, लो जी यहाँ पर स्कूल खोला हुआ है मरियम ने, और यहाँ पर बर्तन भी धो रही है। मदरसा भी खोला हुआ, साथ स्कूल भी खोला हुआ। हाँ मरियम ने सुबह सुबह सब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है, अभी किताबें लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पर खुद मेहनत कर रही है। मरियम आई, सलाम ले लिया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो बात की तरह पूरी बात की तरह जैसे सलाम लेते, जैसे आप लेते हो ना इस तरह वो भी इस तरह लेती है ना। तो अच्छा जी, अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊँ, मेरी बेटी यार काफ़ी बीमार है, इसके लिए दुआ करें अल्लाह पाक इसको शिफा दे। बाहर जाकर बात करते क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा धुआं है और बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है। बच्ची मेरी को यार वो कुछ ना सांस का मसला हो रहा है, ये मेरे ख्याल में धुंध की वजह से दवाई लेके आए थे लेकिन उससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब पूरी रात जो है ना सो नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मतलब वो हो रही है उसको ना। ये बाहर आ गई, चलो अंदर, चलो 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 अंदर, अंदर भाग जाओ अंदर भाग जाओ। अच्छा जी बच्चों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं भाई अंदर बिठाने की, लेकिन वो असल में कमरा हमारे पास एक है, उसमें आग जलाए तो कमरा सारा मतलब धुआं धुआं हो जाता है। किचन छोटा सा है वो आपके सामने, उसमें बिठाते तो उसमें मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो मेरे नियत ये थी भाई अल्लाह पाक हिम्मत देगा तो इसके ऊपर हम लोग कुछ मतलब वो बना लेंगे कमरा, और यहाँ बैठने की जगह बन जाएगी, लेकिन ये भी नहीं हो सका। अच्छा मैं आपको बताऊँ भाई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ है भाई, सोफ़े हमारे ख़राब हो चुके हैं।
हाय ये देखिए जी, ये हमारे अभी सोफा। तक तो बारिश भी नहीं आई, बारिश के इंतजार थे तो पहले भी हमारे हाँ, सोफे खराब काफ़ी हो हमारे बहन भाई कहते हैं नासिर भाई आप इसके ऊपर वो कुछ कमरा वगैरह बना ले, भाई हमारी हिम्मत नहीं है। दूसरे हमारी बहन और भाई कहते हैं यार शापर एक ले लो यार, शापर भी कम से कम मेरे ख्याल में 2500-2000 का आता है। गए। नहीं तो वो छापर लेने का फायदा छापर भी लेने का कोई फायदा नहीं, कोई क्योंकि नहीं है। पहले हमारे पास था ना छापर, फिर हम लोग डालते थे ना पहले हम लोग ना तो हाँ। वो फट जाता था, हवा है ना फट जाता है, आपको बच्चे भी- खुली हवा है ना, वो शापर यहाँ पे नहीं टिकता। बाकी ये है भाई, ये देखें ये कोरा, अपना कोरा कह रहा हूँ, ये इसकी वजह सर्दी की वजह से ना ये सारा मतलब ये ख़राब हो गया। ये देखें पूरा सोफे के बहुत ज़्यादा सत्यानाश हो गई है। उसके अलावा यहाँ से भी फटना शुरू हो गया। ये देखें ये काफ़ी मतलब नुकसान हो रहा है जी हमारा बहुत ज़्यादा। दुआ करें अल्लाह पाक करम करे। ये भी ख़राब हो चुका है और उसको भी सही करना है, लेकिन अब धूप निकलेगी फिर। और ये भी हमारा पूरा टेबल खराब टेबल हमारा इस साइड से ये सारा ख़राब हो गया। ये देखें हमारी सारी मेहनत पे जो है ना पानी फिर गया। पानी फिर गया है। और ये तो पता नहीं क्या हो गया। रात को किसी ने इसको धक्का लगाया है, बैक साइड से लगाया तो किसी बच्चे ने, बंदे का काम नहीं है बड़े का ना, तो ये किसी ने मतलब इसको रात को छेड़छाड़ की है, तो ये हमारा नुकसान हो गया है। तो ये वहाँ से ये किसी ने अच्छा खासा इसको धक्का लगाया, गिराने की कोशिश की है। ये देखिए हाँ, ये देखते हैं, ये ये बच्चों का काम तो नहीं, देखिए ये बच्चों का काम नहीं है, ये किसी बड़े ने किया है। ये बच्चे ने किया, मतलब बड़े बच्चे ने किया, छोटे बच्चे का काम नहीं बच्चे का, ये है। देखिए क्योंकि यहाँ से भी ये हाँ ये ऊपर से भी, ये असल में बाहर वाली साइड पे, इस साइड पे पाँव लगे हुए हैं। ये देखें ये सामने पाँव लगे हुए हैं, तो यहाँ से किसी ने पीछे से धक्का लगाया। ये देखें इसको गिराने की कोशिश की गई है। ये देखें इसको बल्कि हमारे सोफे जो वो पहले के बने थे, ये इसको जब हम लोगों ने बाद में बनाया था ना, तो ये पहले टूट के वो अभी तक खड़े हैं ना। मतलब इसको रात को, ये कल तक सही था, रात को भी सही था, क्योंकि मैं रात को इसको देख के गया था। लेकिन सुबह के टाइम जब मैं उठा हूँ तो मैंने शीशे के ऊपर कपड़ा वगैरह मारने की कोशिश की, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। मैंने पहले समझा वैसे वो हल्का सी वो है ना, ये देखिए यहाँ से ये सारा हिल गया। तो पहले मैंने यहाँ से देखा, मैंने कहा ये वैसे कुछ है। फिर मैंने जब वो साइड पे देखा, मैंने कहा इस साइड पे भी ये देखे ये सारा, तो ये मैंने देखा, मैंने कहा ये यार किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। तो मैंने कहा ये मेरे बच्चों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये क्या मामला क्या है। जब मैंने बाहर से होके जाके देखा इसको इस साइड से, तो ये पाँव के निशान लगे हुए थे। ये देखिए ये बड़े बंदे के, बड़े बच्चा है या बंदा जो भी है, ये उनके निशान लगे हुए थे यहाँ पे पाँव के। और उसने खड़े होके, मतलब जिस तरीके से खड़े होके इस तरीके से नहीं हिलाते, इस तरीके से हिलाया। ये देखिए ये ऊपर से तोड़ने की कोशिश भी की है। ये देखिए ये अभी भी हिल रहा है। तो ये देखें ये हमारा, इसको गिरने का खतरा भी है, बच्चे भी है, पता वही ना खतरा इस तरह का। भाई यार हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मतलब इस तरीके से हमारा नुकसान करना चाह रहे हैं, जो भी है। तो ये मुझे पता है भाई है यहीं के कोई इर्द गिर्द के जो मतलब इस तरह का मतलब कर रहे हैं। हाँ, कोई हम लोगों ने पता नहीं कौन सी गलती की जो हमारे ना इतनी हालांकि अच्छा मुझे ना कल भी परसों भी किसी ने बोला था, कह रहे यार लोग ना आपके घर से जलने लग गए हैं। भाई जलने क्यों लग गए? मैंने कौन सा किसी का मतलब कोई किया है? ये मैं एक शौक़ है यार, हम लोग अपने बहन भाइयों को चीज़ें बना बना के दिखाते हैं। तो यार अगर बना दिए तो क्या मसला, ये उसकी वजह से हो गया है, सर्दी की वजह से। और वो किसी अल्लाह के नेक बंदे ने जो है ना उसको धक्का देने की कोशिश की है, गिराने की कोशिश की है, उसको पूरा हिला दिया है। ये देखें ना नीचे से, यहाँ से दूर से भी नज़र आ रहा है। ये देखें हाँ, वो ना पूरा टूट ये देखें ये यहाँ से ये सारा टूट गया है ये सारा। तो यार ये क्या मिलेगा यार, आप अगर गिरा देते रात को। असल में उन्होंने कोशिश ये पूरा हिला के, ये देखें पूरा हिल रहा है, ये देखें पूरा हिला दिया उसने ना। तो लेकिन यार क्या मिलेगा, मेरे ख्याल में उसने ये कहा है भाई इसको मैं पूरा हिला दूं और ये हिल जाएगा, फिर मैं चला जाऊंगा, ये बाद में गिरेगा। कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि पता है उनको भाई आवाज आएगी तो बाद में हाँ। देखने ना। तो ये देखिए जी ये हालत कर दी है जी इन्होंने। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई यार। नुकसान करते हैं इनको क्या मिलता है ये तो बताए ना, ये तो पता चलना चाहिए ना। नुकसान करते उनको कुछ मिलता है फिर तो नुकसान करना पड़ता है। चलें जी दुआ करें अल्लाह पाक करम करे, मौसम थोड़ा सेट हो जाए तो इसको दोबारा मतलब लिपाई वगैरह करेंगे, जो हिल गया उसको भी देखेंगे। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं भाई, सर्दी की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है भाई। खुला माहौल है, आपको पता है भाई खुली जगह है, और ये खुले माहौल में अगर चार दीवारी बड़ी ना हो तो फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। चार दीवारी बड़ी बड़ी हो तो फिर भी कोई थोड़ा सा सुकून रहता, हवा जो है ना उसकी बचत होती है। लेकिन यहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मेरे हाथ जो है ना वो सुन्न हो चुके हैं और बेइंतहा। तो मैंने फिर ये सोचा है भाई यार बच्चे जो है ना, मरियम लोग भी आए हुए हैं घर पे, तो नलके पे जाना आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। तो मेरे पास पड़ी होता है जी अपना कलीन ये वाला। तो इस कलीन को मैंने जो है ना सुबह सुबह के टाइम मैंने उठाऊँ और इस कलीन को मैंने ऊपर लगा दिया जी, इसके ऊपर। ये देखिए जी नलके के ऊपर मैंने कलीन लगा दिया है।
ताकि थोड़ी हवा की बचत हो सके। तो यहाँ पे भी पीछे आ गई नलके पे भी। हाँ मैं बता रही थी ना, हमारी इतनी हिम्मत तो है नहीं, हम लोग सोफे पे ऊपर छत तो डाल नहीं सकते, इसके ऊपर कैसे छत डालेंगे। देखिए हमारा जुगाड़ जो है वो भी लग चुका है ना, ये भी ना तो जुगाड़ लगा लिया, ये जुगाड़ भी लगा लिया। देखिए हवा कितनी तेज चल रही है, देखिए हाँ कितनी हवा तेज है ये देखिए। हवा बहुत तेज चल रही है। तो अब बच्चों को किसी न किसी तरीके बचाना तो है ना। तो ये मैंने जुगाड़ लगाया जी उसका अपना वाशरूम कह रहा हूँ नलके का, ताकि बच्चे जो है ना यहाँ पे बैठ के बर्तन वगैरह जो है ना चलो सुकून से बैठ के बर्तन तो धो लें भाई, उस साइड भी कपड़ा लटका दें तो यहाँ पे बैठ के अपना सुकून से हाथ मुंह धो सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा था भाई इसके ऊपर कोई बांस होता है ना थोड़ा सा सीधा करके लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बांस भी नहीं है। तो इसको मैंने वैसे मतलब एक बांस था वो ऊपर मैंने लगा के इसको नीचे लटका दिया। सही अभी गुजारा तो करना है ना। हाँ। पता है आपको, बच्चे आते हैं उनको पता है मदरसे में पंजाब की नमाज पढ़ते हैं, हम लोग घर के भी पंजाब की नमाज पढ़ते हैं। हाँ वुज़ू वगैरह करना होता है, बर्तन वगैरह मतलब घर का भी काम करना होता है। घर में आके काम सीखती है ना भाई, हम लोग रोटी कैसे बनाएं या बर्तन कैसे धोएं या खाना कैसे बनाना है, तो वो घर में करती रहती है। तो इसलिए मैंने वो करके दिया। और यहाँ पर मैंने बच्चों को अंदर लकड़ी वगैरह लगा के दे दी है। मैंने कहा चलो आग पे बैठ जाए, बच्चे सब आग पे बैठे हुए हैं। हाँ सुकून है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह जी। इस टाइम तकरीबन 2 का टाइम हो चुका है और बेगम कर रही है जी अभी घर की सफाई। और मुझे हुक्म दिया गया है जी लेके आओ जी कुछ सब्ज़ी या कुछ पकाने के लिए, और मेरी जेब में है सिर्फ 50 रुपया। अब इन लोगों ने क्या खाना है, क्या खाना है? गोश्त लेके आ जाओ। गोश्त? ओए होए कैसी जालिम औरत है। तुम मुझे पैसे दो। पैसे दूं? हाँ रुको मैं ना जाती हूँ बैंक में कटा के आती हूँ। बैंक में कटा के आती हूँ। तो चलते हैं जी, इनके लिए कोई सब्ज़ी का बंदोबस्त करते हैं। पूछने की जरूरत तो नहीं है वैसे। खोल दरवाज़ा खोल। खोल दिया, ये देखे दरवाज़ा बंद करके खड़ी हो गई है। मैंने दरवाजा बंद करके इसलिए रखा था क्योंकि हम लोग अंदर बैठे थे इसलिए। अंदर बैठे थे। हाँ। अच्छा जी ये लेके आ चुका हूँ। मोबाइल घर पे देखिएगा। चार्ज किया पहले ये बता? लाइट अभी आई है। मतलब चार्ज नहीं किया? नहीं चार्ज नहीं अच्छा किया। सबसे पहले तो बताएं यार मेरा मोबाइल ख़राब है तो लाइट भी हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा ये मैं लेके आया हूँ जी गोश्त। इन माँ बेटियों की फरमाइश पूरी की है। बेगम ने कहा जी गोश्त ले आके दो हमें, गोश्त मुर्गी का और साथ में लहसुन मिर्ची टमाटर। अब ये कहेंगे बना के भी हमें खिलाओ। हमें बना के दे, हमें नहीं आता ना, वही बनाना चीज़ नहीं आ गई आते ना। बात वही आ जाती है। इधर से कान इधर से पकड़ो, ये इधर से पकड़ो। अब इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई ये बना लो, मैं नहीं बनाना है। तो बारा जी टमाटर मिर्चें लहसुन वगैरह लेके आ गया हूँ, साथ में आधा किलो गोश्त लेके आया हूँ। इतनी हिम्मत थी। वो सुबह सुबह उधार उसने देना नहीं था बेचारा, चुप कर गया, बोला ही नहीं। तो आलू हमारे पास पड़े हो, थोड़े आलू बीच में डाल देते हैं, शोरबे वाला खाना बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। हाँ आप बनाओ और हम खाएंगे। यो मरे खाऊं तो माशाल्लाह जी। यहाँ पर मैंने मिसाला जो है ना वो बना के रख लिया है, और देचकी जो है ना वो भी मैंने मंगवा ली है धो के, और इसको रखते हैं जी ऊपर और बनाते हैं जी बच्चों के लिए सालन। असर की अज़ानें होने वाली है और सूरज ने अपना चेहरा अभी दिखाया है, और वो भी हल्का सा, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा
اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن آج سارا دن دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ہمیں، کیونکہ سردی میں بچے سارا دن اندر بیٹھے رہے ہیں۔ ابھی بچے نکلے ہیں جی باہر، اور یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، اور یہاں پر بیگم اور بیٹی میری مریم دونوں ماں بیٹی جو ہے، نہیں خود بناؤ۔ دیکھیں کیسی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں سے کھانے بنوا کے، روٹی نہیں بنا سکتے آپ؟ بس ٹھیک ہے اپنا بنا لیتے ہو، روٹی نہیں بنا سکتے؟ روٹی بھی بنا لیتا ہوں، کھانی نہیں آپ نے؟ بس یہی باتیں آپ کی مجھے اچھی لگتی ہے؟ چبل چبل لگتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں ماں بیٹی جو ہے نا وہ روٹی بنا رہی ہیں، اور مجھے انہوں نے بٹھایا جی اس دھوئیں میں، دیکھیں کیسا دھواں نکل رہا ہے۔ میں بولی ہوں تو پھر آپ پھر بھی روٹی نہیں بنائی؟ اچھا دھواں یہاں سے بھی نکل رہا ہے، یہ سوراخ جو ہے نا یہ رکھا ہوا ہے باہر، لیکن یہاں سے جو ہے نا مطلب دھواں جو ہے نا زیادہ کمرے میں ہی رہتا ہے، باہر تھوڑا نکلتا ہے۔ اچھا میں نا ایسے کر کے آگ جلائیے، یہ دیکھیں جی آگ لگانے کا طریقہ دیکھو یار، ان کا جگاڑ دیکھو، نہیں نکلی۔ بےزتی ہو گئی۔ تو یہاں پر میں نے اندر جی بچوں کے لیے رکھا ہے جی سالن، ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی خود سالن بناؤ، تو یہاں پر میں نے رکھا جی سالن اور خوب پانی ڈالا ہے۔ میں نے کہا بھائی تسلی سے جو ہے نا شوربا پیئے، تو ماشاءاللہ یہاں پر میں نے سالن چڑھا دیا ہے، ابھی پکا نہیں ہے کیونکہ نیچے آگ جو ہے نا بہت کم جل رہی ہے۔ سالن جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے، اور اس میں دھنیا وغیرہ ڈال دیے، اور اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ ویسے خوشبو تو ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے۔ اور میں یہاں پر بیگم نے اپنا روٹی بھی بنا کے رکھ لی ہے، اور میں باہر آپ کو دکھاؤں تو اس ٹائم عصر کی اذانیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں عصر کی اذانیں جب شروع ہوتی ہیں اس ٹائم میں ویڈیو کا ایڈ کر دیتا ہوں، چاہے ویڈیو 50 منٹ کی ہو تو چاہے رہے 5 منٹ کی۔ تو ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند ہے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔